गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो बच्चों, पहले हम वाक्य के स्वरूप को जान लेते हैं कि वाक्य का स्वरूप कैसा होता है। जैसे जब भी हम अपने मन की भाव, अपने मन की बात को किसी के दूसरे के सामने पहुंचाना होता है या किसी को करनी होती है, अपने मन की बात किसी से व्यक्त करनी होती है, तो हम वाक्यों का सहारा लेकर अपने मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों अर्थात पदों के योग से बनते हैं और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है। यह वाक्य में आए सभी घटक परस्पर एक दूसरे से मिलकर पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या वाक्य बड़ा हो, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने मन के भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाती है। अर्थात भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है, दूसरों के सामने प्रकट करता है, वह क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। तो वाक्य कितने प्रकार का होता है बेटा, हमको ये जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। क्या होती हैं? वाक्य की रचना पदों एवं पदबंधों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने वाला होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने वाला होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है सफेद जूते, तो इससे उसके भाव का पता नहीं चलता है। यदि वही व्यक्ति बोलता है कि मुझे सफेद जूते खरीदने हैं, तो इससे किसी व्यक्ति के मन के संपूर्ण भावों का पता चल जाता है, तो ये वाक्य कहलाता है। सिर्फ सफेद जूते कहने से वाक्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि उसके भाव पता नहीं चलते, तो वो वाक्य अस्पष्ट है, वो वाक्य नहीं है। फिर जैसे अभिलाषा एक अध्यापिका है, हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां फिल्म देखने जा रही हैं, मजदूरों ने पेड़ काट दिए हैं, हम लोगों ने माताजी को सब रुपए दे दिए थे, बच्चे मैदान में खेलने जा रहे हैं, बच्चे इस समय हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है बेटा? वाक्य है। तो इन उदाहरणों को देखकर वाक्य के बारे में कुछ और बातों का भी ज्ञान होता है कि वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी रूप में ना आकर के व्याकरणिक नियमों में बंध कर आता है। फिर साथ ही साथ हर शब्द का अपना एक क्रम होता है। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर आता है, तो कोई कर्म के, कोई क्रिया के, तो कोई पूरक के। फिर इन शब्दों के बीच परस्पर अन्विति होती है। ये लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार व्याकरणिक कोटियों में बंधकर अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। इस प्रकार वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं? देखिएगा। वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करती है। वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य में आने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। वाक्य में आने वाले शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। अंग्रेजी भाषा में उद्देश्य और विधेय को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इसका अंग्रेजी नाम भी बता दिया। तो बच्चों, वाक्य के भेद कैसे होते हैं? वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। सबसे पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो बेटा, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। क्या होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य अर्थात सकारात्मक वाक्य,
नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक को निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य और संकेतवाचक या शर्तवाची वाक्य। इस प्रकार से वाक्य के हमारे 8 भेद। तो ये इस प्रकार वाक्य के कितने भेद होते हैं बेटा जी? 8 भेद होते हैं। फिर हम इन भेदों के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये भेद क्या होते हैं। तो कथनात्मक अर्थात सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य से शुरू करते हैं। सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। ठीक है, सामान्य कथन या किसी वस्तु व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य कथनात्मक या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और अभिलाषा एक अध्यापिका है। ठीक है, इसके साथ ही साथ नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? इसको निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न या मत का प्रयोग करके नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे वे बाजार गए थे तो नकारात्मक वाक्य होगा वे बाजार नहीं गए थे। जैसे अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं तो आप नकारात्मक वाक्य हो जाएगा अध्यापिका हिंदी नहीं पढ़ा रही हैं। फिर घूमने चले जाओ सकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा घूमने मत जाओ। फिर इसी के साथ ही साथ हिंदी में अनेक अन्य प्रकार से भी नकारात्मक वाक्य बनते हैं। जैसे निकल जाओ कमरे से बाहर। ठीक है, जैसे आपका नहीं जैसे मैं तो अब यह काम करने से रहा अर्थात नहीं करूँगा। अब वो कहाँ मिलेगी अर्थात नहीं मिलेगी। मैं थोड़े ही डरता हूँ उनसे अर्थात नहीं डरता। अब तुम मुझे क्यों पूछोगे अर्थात नहीं पूछोगे। अब वह क्या करेगा तुम्हारा काम अर्थात नहीं करेगा। फिर आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट हो वे आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनती आदि के भाव प्रकट हो वे आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे निकल जाओ कमरे के बाहर, अपना सारा सामान खरीद लाओ, शाम तक जरूर आना, जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ, जाओ बैठकर हिंदी पढ़ो। इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य बनाया जाता है उसी तरह से प्रश्नवाचक वाक्यों में भी सकारात्मक वाक्यों से कोई न कोई प्रश्न पूछ करके उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। जैसे इनका उत्तर केवल हाँ या ना में प्राप्त होता है। क्या ठीक है कि आप यहाँ से कब जा रहे हैं? क्या वह आगरा जा रही है? क्या उसने झूठ बोला था? क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगी? इस तरह के वाक्य क्या अध्यापिका हिंदी नहीं पढ़ा रही है? ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। फिर अगला है आपका इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होता है बेटा? इच्छावाचक वाक्य होता है इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा या भाव को प्रकट करता है। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा या भाव को प्रकट करता है। जैसे आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, आपकी यात्रा शुभ हो। आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, आपकी यात्रा शुभ हो, या भगवान करे आपका रिजल्ट अच्छा आए। इस तरह के वाक्य इच्छावाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है। जैसे शायद आज बारिश हो सकता है आज धूप ना निकले, हो सकता है आज मेरे घर मेहमान आए। इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य। अगला है बेटा जी विस्मयादिबोधक वाक्य। तो विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? जिस इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभाव व्यक्त होते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, हाय मैं तो मर गया, धत सब गड़बड़ कर दिया, या हाय मैं तो मर गई, धत सब गड़बड़ कर दिया। इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं बेटा?
विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान होता है। जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं या शर्तवाची वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी नहीं जाती, वर्षा होती तो अनाज अच्छा पैदा होता। अर्थात जैसे उदाहरण, यदि तुमने परीक्षा में मेहनत की होती तो अवश्य तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह के उदाहरण क्या कहलाते हैं बेटा जी? हमारे संकेतवाचक या शर्तवाची वाक्य के उदाहरण हैं। तो इस तरह से आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो गए। 8 भेदों में सकारात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, शर्तवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इस तरह से आपके 8 भेदों को मैंने आपको बताया। आगे के वीडियो में, अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। थैंक यू।